बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, अ शॉर्ट मॉनसून डायरी। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। बिफोर यू रीड, डू यू नो व्हाट अ डायरी इज? क्या आप जानते हैं एक डायरी क्या होती है? इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस यानी एक व्यक्ति जो जो कुछ एक्सपीरियंस डेली करता है उसे वो रोज़ाना एक डायरी में लिख लेता है। और ये एक दिन, एक हफ्ता या एक महीने के लिए नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय के लिए होता है। यानी अगर किसी को शौक होता है डायरी लिखने का तो वो हमेशा ये काम करता है। यू कैन ऑल्सो यूज a डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। आप भी डायरी में कुछ किसी चीज़ की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। जो काम आपको तुरंत करने होते हैं या थोड़े समय में करने होते हैं या कुछ समय के बाद आपको करने होते हैं तो आप डायरी में लिख लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायरीज पब्लिश्ड एज अ बुक इज द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। एक ऐसी ही एक फेमस डायरी है जो किसी ने लिखी है जिसका नाम है द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। और वो जैसे डायरी लिखी गई थी उसको वैसा के वैसे ही एक किताब की शक्ल में छाप करके पब्लिश किया गया है। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary। और रस्किन बॉन्ड ने भी एक डायरी लिखी है in which he portrays the silent miracles of nature, जिसके अंदर वो कुदरत के करिश्मों के बारे में लिखते हैं यानी कुदरत की खूबसूरती के बारे में लिखते हैं। and life's little joys and regrets, और हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ और हमारी ज़िंदगी की छोटी छोटी जो भूल होती है उनके बारे में वो लिखते हैं। रीड ऑन। चलें चैप्टर पढ़ते हैं, पता लगाते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। जून 24, द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, यानी मानसून का पहला दिन था। एंड इट्स स्ट्रेंज हाउ ऑल द बर्ड्स फॉल साइलेंट as the mist comes climbing up the hill। और अब वहाँ पर जो है बारिश के बादल आने शुरू हो चुके हैं पहाड़ों पर, और पक्षी जो हैं वो खामोश हो चुके हैं। Perhaps that's what makes the mist so melancholy। और अब वो जो बादल आ रहे हैं, जो मिस्ट आ रही है, जो धुंध या धुआं जो भी हम कहते हैं वो आ रही है, तो उसका आना जो है ना बहुत उदासी भरा है। इसलिए क्योंकि पक्षी जो हैं वो सारे ही खामोश हो चुके हैं। नॉट ओनली डज इट कंसील द हिल्स, ये सिर्फ पहाड़ों पर एक चादर की तरह नहीं आती है। इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस टू, ये इस पहाड़ों पर सिर्फ फैल नहीं जाती चादर की तरह, जब बल्कि ये उन सबको जो है वो शांत भी कर देती है। यहाँ यानी कि एक पहाड़ों पर जिस तरह पक्षी चहचहाते हैं और जानवर दूसरे जो हैं वो जंगलों में घूमते रहते हैं, तो उनके यानी कि ये जो मानसून के जो बादल आते हैं इससे चारों ओर शांति हो जाती है, यानी पक्षियों का चहचहाना बंद हो जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि अब बारिश का मौसम आ चुका है। इसलिए वे सब अपने अपने घोंसलों के अंदर दुबके हुए रहते हैं और जानवर जो है वो बाहर कम ही निकलते हैं क्योंकि सारा समय बारिश होती है। ओनली एन आवर अगो द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग्स। और अभी सिर्फ एक ही घंटे पहले की बात है कि पेड़ जो हैं इनसे पक्षियों के चहचहाने की आवाजें आ रही थी। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेडली स्टिल एज दो इट वाज मिडनाइट। अब जंगल में जो है वो शांति छा चुकी है, यानी ऐसी शांति जैसे किसी की मौत हो चुकी हो, इस तरह से पूरे जंगल में शांति हो चुकी है। हालांकि अभी तो मिडनाइट यानी आधी रात ही
हुई है। दो द मिस्ट, बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर, सॉरी, थ्रू द मिस्ट, बिजू इज कॉलिंग टू हिज सिस्टर। और ये जो मिस्ट है इसके बीच में बिजू जो है अपनी सिस्टर को आवाज लगाता है। आई कैन हियर हिम रनिंग अबाउट ऑन द हिल साइड बट आई कैन नॉट सी हिम। मैं उसके दौड़ने की आवाजें तो सुन सकता हूँ लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। वो जून 24 को जो एक्सपीरियंस किया था राइटर ने वो लिखा। और नेक्स्ट डे क्या एक्सपीरियंस करता है देखो। June 25, सम genuine अर्ली मानसून रेन। अब मानसून की अर्ली मानसून की सही बारिश हुई है। वार्म एंड ह्यूमिड एंड नॉट दैट कोल्ड हाई एल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर। यानी ये जो बारिश हुई मानसून की पहली वाली, ये बिल्कुल सही बारिश हुई है। गर्मी भी है, यानी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। जैसे बारिश होने पर अक्सर हो जाए ठंड हो जाती है, वैसे ये भी बिल्कुल एकदम ज़्यादा ठंड नहीं हुई है। द प्लांट सीम टू नो इट टू। और पौधों को भी ये चीज़ मालूम है। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walked up to the bank and post office। और मैं जब बैंक गया और पोस्ट ऑफिस गया तो मैंने वहाँ सड़क के किनारे पौधों को देखा जिनका नाम कोबरा लिली था। यानी लिली के पौधे थे ये। और इनके जो फूल निकलते हैं वो एक कोबरा की तरह होते हैं, यानी एक सांप की तरह होते हैं। हम पिक्चर में देख भी सकते हैं। द मिस्ट अफोर्ड्स अ सर्टन प्राइवेसी। और मिस्ट जब आती है ना तो ये एक प्राइवेसी भी लेकर के आती है अपने साथ में। यानी जब मिस्ट आती है तो सब लोग जो है वो दुबके दुबके यानी अपने अपने काम में लगे रहते हैं, ज़्यादा बाहर में नहीं जाते हैं। A school boy asked me to describe the hill station। एक स्कूल बॉय ने मुझे पूछा कि हिल स्टेशन क्या होता है, मुझे बताइए। एंड वैली इन वन सेंटेंस। और वैली क्या होती है ये भी मुझे एक सेंटेंस में बताइए। एंड ऑल आई कुड से वॉज। और जो मैं कह सकता था वो ये थी एक लाइन। अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। एक जन्नत जो ऐसी हो सकती थी, एक स्वर्ग जो ऐसा हो सकता था। कहने का मतलब उन्होंने इन चीज़ों को जो है वो स्वर्ग का रूप दिया है। Now, June 27, the rains have heralded the arrival of some seasonal visitors, a leopard and several thousand leeches। और अब जब बारिश आनी शुरू हुई है तो इस बारिश के अंदर अब दूसरे जानवर यहाँ आना, जंगल में आना शुरू हो गए हैं। लेपर्ड और दूसरे कई सारे जानवर, लीचेस। और जब ये बारिश का सीजन शुरू होने वाला यानी कि आने ही जस्ट आ चुका था तो वहाँ पर जो है लेपर्ड्स और लीचेस, लेपर्ड्स यानी तेंदुए और लीचेस यानी कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं, जिन्हें केचुए कहते हैं, जो मिट्टी दलदल में रहते हैं और अगर हमारे शरीर पे लग जाए तो वो हमारे शरीर से खून चूसते हैं। Yesterday afternoon, the leopard lifted a dog from near the servants' quarter below the school। और कल लेपर्ड एक कुत्ते को उठा करके ले गया था जो हमारे नौकर का जो घर है, बिलो द स्कूल, स्कूल के नीचे, उसके पास से ही एक कुत्ते को उठा करके ले गया था। In the evening it attacked one of Biju's cows but fled at the approach of Biju's mother who came screaming imprecations। और शाम को ही उस लेपर्ड ने बीजू की गाय पे हमला कर दिया था, लेकिन वो भाग गया जब बीजू की मदर चीखते चिल्लाते हुए वहां आई। As for the leeches, I shall soon get used to a little bloodletting every day। और अब लीचेस की जहाँ बात है तो लीचेस जो है ना ये खून चूसती है और इसकी हमें थोड़े दिनों में आदत हो ही जाएगी। Other new arrivals are the scarlet minivets। The females are yellow।
ये एक प्रकार का पक्षी होता है। तो ये राइटर कहता है कि स्कारलेट मिनीबर्ड्स जो हैं ये भी आने शुरू हो गए हैं। ये हमारे घर में जैसे बड़े या मुर्गे होते हैं रंगीन, उन्हीं की तरह ये एक बड़ा सा लाल रंग का पक्षी होता है। और मेल जो होता है वो तो लाल होता है, फीमेल जो होती है वो येलो होती है। फ्लीटिंग साइलेंटली अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्यूल्स। और जब ये घने यहाँ पास के जंगलों में या पेड़ पौधों के बीच में घूम रहे होते हैं तो ऐसा लगता है ये चमकते हुए हीरे जवाहरात हैं। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, these bright colored birds cannot conceal themselves. Although by remaining absolutely silent, they sometimes contrive to go unnoticed. और ये हरे भरे पेड़ों के बीच में भी अपने चमकदार रंगों की वजह से पहचाने जा सकते हैं, अपने आप को छुपा नहीं सकते। लेकिन अगर ये खामोश रहें, आवाज ना करें, तो हमें बिल्कुल भी इनके बारे में पता नहीं चल सकता है कि ये जंगल में हैं। Along come a pair of drongos, unnecessary aggressive, chasing the minivets away. और उसके बाद में एक दूसरे तरह के पक्षी और आते हैं जिन्हें ड्रोंगोस कहते हैं। और ये मिनीवेट्स के पीछे दौड़ते हैं और उनसे झगड़ते हैं, लड़ते हैं। A tree creeper moves rapidly up the trunk of the oak tree, snapping up insects all the way. एक रेंगने वाला जानवर होता है जो पेड़ों के तनों पर, जो ओक ट्रीज हैं, पेड़ का नाम है ओक ट्रीज, उनके तनों पर जो है वो घूमते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और उस पेड़ पे आने वाले जो कीड़े होते हैं उनको वो खाते हैं। नाउ दैट द रेन्स आर हियर, अब यहाँ बारिश आ चुकी है। देर इज नो डर्थ ऑफ फूड फॉर द इंसेक्टिवोरस बर्ड्स। अब यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े खाने वाले जो जितने भी पक्षी हैं, अब वो यहाँ पर भूखे नहीं रहेंगे। कॉम्प्रहेंशन चेक कर लेते हैं। वाई इज द ऑदर नॉट एबल टू सी बीजू? बीजू को ऑदर क्यों नहीं देख पा रहा है? बिकॉज ऑफ द मिस्ट, यानी वो जो मिस्ट है, जो धुंध है, जो धुआं है जो पानी की भाप से बना हुआ, उसकी वजह से वो बीजू को नहीं देख पा रहा है। What are the two ways in which the hills appear to change when the mist comes? अब वो क्या दो तरीके हैं कि जब मिस्ट आती है तो पहाड़ बदल जाते हैं। बदल जाने का मतलब है, एक तो वो इट कंसील द हिल्स, यानी कि मिस्ट जो होती है वो उनको चादर की तरह ढक लेती है। दूसरा साइलेंस, यानी कि जब मिस्ट आती है तो पहाड़ जो है ना ये खामोश हो जाती हैं, इनसे इनसे जानवरों की आवाज़ें आना बंद हो जाती हैं। Now we shall study part second. August 2. All night the rain has been drumming on the corrugated tin roof. सारी रात, यानी 2 अगस्त की बात है, सारी रात जो है ना बारिश, वो हम टिन वाले रूफ, यानी जो छप्पर होता है, हम घर में जो छप्पर बनाते हैं टिन शीट्स का, यानी लोहे की जो चादरें होती है उनका, तो कहता है कि वो छत पर जब बारिश गिर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मानो ढोल बज रहे हैं, इस तरह की आवाज थी। देयर हैज बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं था। नो थंडर, और गरजना यानी बिजली की गड़गड़ाहट भी नहीं थी। जस्ट द स्टेडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनफॉर, बस आसमान से बारिश गिर रही थी। इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, और इसने मुझे जगाए रखा। एट द सेम टाइम इट डजंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग, और इसने मुझे जगाए रखा और मैं सो भी नहीं पाया। इट इज़ अ गुड साउंड टू रीड बाय, और अगर इस साउंड को सुना जाए तो ये बहुत ही हमें अच्छा लगता है। द रेन आउटसाइड, द क्वाइट विद इन, के बाहर बारिश हो रही है और अंदर बिल्कुल शांति है, यानी घर के अंदर बिल्कुल शांति रहती है। एंड ऑल दो टिन रोफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, और ये जो रूफ्स होते हैं इनके अंदर कभी कभार छेद भी हो जाते हैं, जिससे पानी लीक होना शुरू हो जाता है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाय एंड येट इन टच विथ द रेन। और
इस बारिश से जो है जो हमें जो रूफ लगी छत लगी हुई है टीन शेड की, इससे जो है हम उससे बच जाते हैं। एक बच इस तरह से जाते हैं क्योंकि वो हमारी छत पे टिन शीट्स लगी हुई होती है और बारिश के टच में भी आ जाते हैं। वो इस तरह से कि वो जब इन में से इनमें जो छेद होते हैं उनमें से पानी लीक होता है तो हम बारिश में गीले भी होते हैं और बारिश से बचे भी रहते हैं। बचने का मतलब टिन शीट्स लगी हुई हैं जिससे बारिश नहीं आती, और बारिश में हम गीले भी हो जाते हैं वो इस तरीके से कि जब इन टिन शेड्स में यानी जो छप्पर होता है उसमें जब छेद हो जाता है तो पानी घर के अंदर आना शुरू हो जाता है और हम उनमें भीग जाते हैं। August 3, द रेन स्टॉप्स। रेन यानी बारिश रुक गई। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप। बादल जो हैं वो दूर होना शुरू हो गए। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट। और मेरे लेफ्ट साइड में सूरज ने जो है वो पहाड़ के ऊपर अपनी रोशनी डाली है, यानी सूरज की किरणें पहाड़ के ऊपर गिर रही है। अ वुमन इज चॉपिंग अप स्टिक्स। और वहाँ एक औरत जो है वो कुछ डंडियां लकड़ियां काट रही है। आई हियर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स। और मैं सुन रहा हूँ कि गायें जो हैं उनके गले में बंधी हुई घंटियों की आवाजें मुझे सुनाई दे रही है। इन द ओक ट्री a crow shakes the raindrops from his feathers and caws disconsolately। और एक कौवा जो है वो ओक ट्री के यानी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है और अपने पंखों में से बारिश की बूंदों को झाड़ रहा है, यानी अपने पंख फैला करके अपने पंख हिला रहा है जिससे बारिश का पानी जो उसके पंखों में है वो निकल रहा है। और बहुत ही उदासी से वो कौ कौ कर रहा है, यानी अब वो कौवे की आवाज़ निकाल रहा है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप। और एक ड्रेन पाइप पानी का जो पाइप है वहाँ से पानी की जो है वो बूंद 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 लीक हो रहा है। एंड सडनली क्लीन एंड प्योर द सॉन्ग ऑफ द whistling thrush emerges like a dark sweet secret from the depth of the ravine। और फिर वहाँ पर विस्लिंग यानी सीटी की आवाज़ें जो है वो पूरे उस जगह को घेर लेती हैं, पूरी उस जगह में फैल जाती हैं। नाउ August 12, एंडलेस रेन एंड a permanent mist। अब अगस्त 12, हो बारिश हो रही है, बिना रुके बारिश हो रही है और यहाँ धुंध झूमर जो है ये बिल्कुल परमानेंट है, ये हट भी नहीं रही है, जा भी नहीं रही। वी हैवंट सीन द सन फॉर 8 और 9 डेज। हमने 8 या 9 दिनों से अभी तक सूरज नहीं देखा। ये 12 अगस्त की बात है। एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी। वो सब चीजें जो हैं वो सीलन से भर चुकी है, यानी सब कुछ गीला गीला हो चुका है घर में। नो वेयर टू गो। कहीं भी नहीं जा सकते। फेस द रूम, लुक आउट ऑफ द विंडो एट अ फ्यू बॉबिंग अम्ब्रेलास। और जब हम खिड़की खोलते हैं रूम से बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि कोई कुछ लोग जो हैं वो छतरियां लेकर के इधर से उधर जा रहे होते हैं अपने काम करने के लिए। एटलीस्ट इट इज एन कोल्ड एटलीस्ट इट इज एन कोल्ड रेन। अच्छा है कि कम से कम ये बारिश वाली, सॉरी ये कोई ठंड वाली बारिश नहीं है। अगर ये ठंड वाली बारिश होती तो बारिश है तो परेशानी हो ही रही है तो ठंड से और ज्यादा परेशानी हो जाती। द हिल साइड्स आर लश as late monsoon flowers begin to appear। और पहाड़ी के जो रास्ते हैं रास्तों के साइड में इस तरह के पौधे लगे हुए हैं सभी जगह पर। वाइल्ड बल्सम, डालियास, बेगोनियास एंड ग्राउंड ऑर्चिड्स, इस तरह के कई सारे पौधे वहाँ लगे हुए हैं। August 31st, it is the last day of August and the lush monsoon growth has reached its peak। अभी August 31 का दिन है और मानसून जो है अपनी पीक पे है, यानी बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली आर टर्निंग रेड। कोबरा लिली के जो सीड्स हैं, बीज हैं, वो लाल रंग में बदल रहे हैं। सिग्निफाइंग दैट द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड। वो इस चीज़ को बता रहे हैं कि अब बारिश जो है ये ख़त्म हो जाएगी कुछ समय में।
यानी कुछ दिनों में। इन अ फ्यू डेज द फर्न्स विल स्टार्ट टर्निंग येलो, बट राइट नाउ दे आर स्टिल फर्म ग्रीन एंड अपराइट। और थोड़े दिनों में इसके जो फर्न्स है ना, वो धीरे धीरे पीले होने शुरू हो जाएंगे। हालांकि अभी तो वो ग्रीन रंग के हैं और सीधे खड़े हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उसमें जो छोटे जो पत्ते जिसमें से निकलेंगे, वो फिर येलो रंग के होकर के फिर वो उनमें जो भी है पौधे लग जाएंगे। ग्राउंड ऑर्चिड्स, mauve lady slipper, and the white butterfly orchids put on a fashion display on the grassy slopes of Landor। तो राइटर कहता है कि ये जो पौधे हैं, ये वहाँ की शोभा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर हम वहाँ सड़कों पर चलेंगे तो हम किनारों पे इन इतने सारे पौधों को देख सकते हैं। वाइल्ड डहलियास, रेड, येलो एंड मैजेंटा, रेयर विद रेयर देयर हेड्स फ्रॉम द रॉकी क्रेव्स वेयर दे हैव टेकन होल्ड। वो इतने सारे फूल जो हैं वहाँ, जब हल्की हवा चलती है तो अपने आप को जो है ना वो दीवारों से ऐसा लगता है जैसे अपने आप को ये दीवारों से रगड़ रहे हो। स्नेक्स एंड rodents flooded आउट ऑफ देयर होल्स। स्नेक्स और दूसरे तरह के जो जानवर हैं वो अपने अपने बिलों से बाहर आ रहे हैं। एंड burrows, और अपनी अपनी बिलों से भी यानी कि जो जंगल के जो रैबिट्स होते हैं, खरगोश होते हैं, वो भी बाहर निकल के आ रहे हैं। टेक शेल्टर इन रूफ्स, एटिक्स एंड गोडाउन्स। और अब ये अब अपनी बिलों से निकल करके जो छतें होती है, छतों के बीच में जहाँ जगह होती है, या वहाँ जा करके बैठ जाते हैं जहाँ इनको गर्मी भी मिलती रहती है और इनका बारिश से बचाव भी हो जाता है। छतों के या गोडाउन्स में जा करके ये जो है रहना शुरू करते हैं। A shrew, weak of eyesight, blunders about the rooms, much to the amusement of the children। ये एक प्रकार का चूहे जैसा जानवर होता है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं चचुंदर। और वो जो है हम रूम के यानी मेरे रूम के अंदर जो है वो घूम रहे हैं, और बच्चे जो हैं उसे देख करके काफी खुश हो रहे हैं। डोंट किल इट, एडमोनिशस देयर ग्रैंडमदर। उनकी दादी जो है बच्चों की, उनसे कह रही है इसको मारना नहीं। चचुंदर आर लकी दे ब्रिंग मनी। वो कहती है, दादी कहती है कि चचुंदर को मारना नहीं, ये लकी होते हैं, ये पैसे लेकर के आते हैं। एंड श्योर इनफ आई रिसीव अ चेक इन द मेल, नॉट अ वेरी लार्ज वन बट वेलकम ऑल द सेम। और जब दादी ने ये कहा कि पैसे लेके आते हैं, तो मैं इस बात का श्योर था कि हाँ ये पैसे लेके आएंगे। फिर बाद में मुझे एक चेक भी मिला। हालांकि ये बहुत बड़ा चेक यानी बहुत ज़्यादा पैसे वाला तो नहीं था, लेकिन जितना भी था बहुत ही अच्छा था। आगे देखें October 3। वी हैव गॉन स्ट्रेट फ्रॉम मानसून इनटू विंटर रेन। अब हम मानसून से सीधा सीधे जो है विंटर रेन में चले गए, यानी अब जो है मानसून खत्म हो चुका है, और अब जो बारिश आने आएगी वो बारिश सर्दियां लेकर के आएंगी। स्नो एट हायर एल्टीट्यूड्स, और पहाड़ों पर ऊंची साइड में जो है वो बर्फ भी गिरना शुरू हो, वो ऊपर पहाड़ों पर बर्फ लेकर के आएगी। आफ्टर एन इवनिंग hailstorm, the sky and hills are soft with a beautiful golden light। और एक शाम के बाद में वहां पर हेल स्टॉर्म, यानी कि यानी बर्फ के जो ओले गिरते हैं ना, उस बारिश को कहते हैं हेल स्टॉर्म। ओले जो गिरते हैं उसे कहते हैं हेल स्टॉर्म। और और ये जब जो है आसमान से फिर गिरना शुरू हुए एक शाम के बाद में। नेक्स्ट कम्स January 26, विंटर रेन्स इन द हिल्स। अब सर्दियों की बारिश शुरू हो चुकी है। In the hushed silence of the house, when I am quite alone and my friend who was here has gone, it is very lonely, very quiet, as I sit in liquid silence, as silence waiting। अब मेरे घर के अंदर शांति
हो चुकी है। मैं घर के अंदर अकेला हूँ और मेरा दोस्त जो इतने वक्त तक मेरे साथ यहाँ रहता था वो भी यहाँ से जा चुका है। बहुत ही अकेला हूँ घर में। और अब मैं घर के अंदर खामोशी से बैठा हुआ हूँ और मेरे अंदर भी शांति है। सराउंडेड बाय द रिदम ऑफ रेन। और मेरे चारों तरफ जो है वो बारिश की आवाजें आ रही हैं, बारिश गिरने की आवाजें आ रही हैं। The steady drift of water on leaves, on lemons, on roofs, drumming on branches, dahlias and window panes. अब ये जो बारिश की बूंदें गिर रही है, इन बारिश की बूंदें जब पत्तों से फिसल करके जाती है उसकी आवाज़, और जो लेमन्स हैं यानी नींबू है, वहाँ जो पौधे लगे हुए हैं नींबू के, उनके ऊपर से, छत के ऊपर से, और जब बारिश छत के ऊपर गिरती है उसकी आवाज़ें, और जब वो बाहर लगी जो है फूलों के ऊपर गिरती है तो उसकी आवाज़ें, एंड विंडो पेन्स, और जब खिड़कियों के ऊपर गिरती है तो उसकी आवाज़, वाइल द मिस्ट होल्ड्स द हाउस इन अ डार्क कैरिस। और सिर्फ इतना ही नहीं, और ये जो मिस्ट है यानी जो धुंध है उसने भी घर को पूरा तरीके से घेरा हुआ है। एस आई पॉज नियर अ विंडो द रैन स्टॉप्स। मैं पास वाली खिड़की पे नजर रख करके देख रहा था बाहर कि बारिश रुक गई, एंड स्टार्ट्स अगेन, और फिर शुरू हो गई। एंड द ट्रीज नो लॉन्गर ग्रीन बट ग्रे। अब वहाँ पेड़ जो हैं अब हरे नहीं बल्कि ग्रे रंग के हो गए हैं। मीनस मी विद द लोनलीनेस। अब वो मुझे डरा रहे हैं अपनी अकेलेपन से, यानी कि वो भी अकेला महसूस कर रहे हैं। मार्च 23, लेट मार्च, मार्च का लास्ट का टाइम है, एंड ऑफ विंटर। अब बारिश, ये जो सर्दियां हैं ये खत्म होने वाली हैं। द ब्लैकेस्ट क्लाउड आई हैव एवर सीन स्क्वाटेड ओवर मसूरी। वो कहते हैं कि अब तक का मैंने सबसे ज्यादा काला बादल देखा था वो अब मसूरी के आसमान पे, यानी उस जगह के आसमान पे छाया हुआ है। एंड देन इट हेल्ड मार्बल्स फॉर हाफ एन आवर। फिर उसने जो है आधे घंटे तक ओले बरसाना शुरू किया। नथिंग लाइक ए हिल स्टॉर्म टू क्लियर द स्काई। अब आसमान जो था वो बिल्कुल हेल स्टॉर्म से यानी ओलों की बारिश से, तूफान से घिरा हुआ था। इवन एज आई राइट आई सी अ रेनबो फॉर्मिंग। अब वो जो हेल स्टॉर्म था जब वो वहां से जा चुका है, तो अब मैं जब ये लिख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ आसमान के अंदर कि एक रेनबो यानी इंद्रधनुष बन रहा है। रस्किन बॉन्ड लिखने वाले हैं, रस्किन बॉन्ड। चैप्टर हमने पढ़ लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। comprehension check. Number 1, when does the monsoon season begin and when does it end? मॉनसून सीजन कब स्टार्ट होती है और कब खत्म होती है? विंटर सीजन जून लास्ट में स्टार्ट होती है और अर्ली अक्टूबर या लास्ट सितंबर में एंड हो जाती है। हाउ डू यू प्रिपेयर टू फेस द मानसून? हम इसको कैसे फेस करते हैं, क्या प्रिपरेशन करते हैं, यहाँ बताइएगा। नंबर 2, विच हिल स्टेशन डज द ऑथर डिस्क्राइब इन दिस डायरी एंट्री? ये ऑथर ने जो डायरी लिखी है ये कौन सा हिल स्टेशन यानी पहाड़ी, कौन सा पहाड़ी इलाके के बारे में बात किया है? तो उन्होंने पहाड़ी इलाके जिसकी बात की है वो है मसूरी, मसूरी। नंबर 3, फॉर हाउ मेनी डेज डज इट रेन विदाउट स्टॉपिंग? व्हाट डज द ऑथर डू ऑन दीज डेज? कितने दिन तक लगातार बारिश होती रही और उस समय में ऑथर क्या कर रहा था, यानी डायरी लिखने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा था? ये तकरीबन इट रेन्ड अप टू 8 और 9 डेज रेगुलरली विदाउट स्टॉपिंग। 8 या 9 दिन तक बगैर रुके बारिश हुई थी। देख सकते हैं यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है 8 और 9 डेज। वी हैवंट सीन सन फॉर 8 और 9 डेज, यानी कि एंडलेस बारिश हो रही थी और हमने सूरज 8-9 दिन से नहीं देखा था। अब वो अंदर के घर में क्या कर रहे थे? एवरीथिंग डैम्प एंड सॉगी, नो वेयर टू गो, फेस द रूम। अब वो क्या कर रहे थे? अब वो सब कुछ गीला गीला था पूरा घर में। अब वो घर में ही घूमते थे, पेस द रूम यानी घर में ही घूमते थे। नेक्स्ट,
नंबर 4, वेयर डू द स्नेक्स एंड रोडेंट्स टेक शेल्टर, वाई? स्नेक्स एंड रोडेंट्स कहाँ पर शेल्टर लेते हैं और वहाँ पर क्यों? दे टेक शेल्टर अंडर द roofs ऑफ द हाउसेस, वो छतों के नीचे जगह जहाँ बनी हुई होती है वहाँ पर शेल्टर लेते हैं ताकि वो बारिश से भी बचें और ठंड से भी बच जाएं। नंबर 5, व्हाट डिड द ऑथर रिसीव इन द मेल? ऑथर ने मेल में क्या रिसीव किया? ही रिसीव्ड अ चेक इन द मेल, उसने एक चेक रिसीव किया। क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। Question number 1. Look carefully at the diary entry for June 24 to 25, August 2 and March 23. Now write down the changes that happen as the rain progresses from June to March. जून से मार्च तक जो है ये जो भी हुआ है ये इन डेट्स में उसके बारे में हमें लिखना है। तो आप देख लें स्क्रीन पे आपको आंसर नज़र आ रहा है। आप स्क्रीन पॉज करके आंसर से लिख लें, यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पैराग्राफ, फिर यहाँ से यहाँ तक सेकंड पैराग्राफ, फिर यहाँ से यहाँ तक थर्ड पैराग्राफ। हम अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। वाई डिड द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चचुंदर? दादी माँ ने चचुंदर नहीं मारने के लिए क्यों कहा? द आंसर है इसका, द ग्रैंड मदर आस्क द चिल्ड्रन नॉट टू किल द चचुंदर बिकॉज दिस एनिमल इज कंसिडर्ड टू बी लकी एंड ब्रिंग इन गुड फॉर्चून एंड मनी। तो उन्हें ये लगता था कि दादी को लगता था कि चचुंदर जो है ये लकी होता है और ये अच्छा भविष्य और यानी अच्छाई लेकर के आता है और धन पैसे लेकर के आता है। Question number 3. What signs do we find in nature which show that the monsoons are about to end? नेचर के अंदर ऐसे कौन कौन से बदलाव आते हैं यानी हमारे आसपास पेड़ पौधों में और दूसरे जानवरों में कि जिससे हमें ये मालूम चले कि अब मानसून एंड होने वाला है। तो इसमें देखें, द हिल साइड्स इन मसूरी बिकेम लश ग्रीन as late monsoon flowers begin to appear। और जब मानसून एंड होने वाला होता है तो उस समय जो पौधे उगना शुरू होते हैं वो अब उगना शुरू हो चुके थे, जो ये साइन था कि अब मानसून खत्म होने वाला है। द सीड्स ऑफ द कोबरा लिली स्लोली स्टार्ट टर्निंग रेड, दैट सिग्निफाइज द रेन्स आर कमिंग टू एन एंड एंड द मानसून सीजन इज ऑलमोस्ट ओवर। कोबरा लिली के जो बीज होते थे यानी जो उसके फूलों के अंदर लगे होते थे तो वो भी इसी चीज़ को दर्शाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, इनका आंसर है ये फिल इन द ब्लैंक्स हैं, देख लें आप। बीजू इज नॉट सीन बट हिज वॉइस इज हर्ड बिकॉज, बीजू दिखाई नहीं दे रहा लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर मिस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है यानी धुंध बहुत ही ज़्यादा है। नंबर 2, द राइटर डिस्क्राइब्स द हिल स्टेशन एंड वैली एज अ पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। और राइटर ने जो है वो हिल स्टेशन और वैली को एक स्वर्ग की तरह कहा है। नंबर 3, द लेपर्ड वॉज सक्सेसफुल इन अटैकिंग, लेपर्ड सक्सेसफुल था अटैकिंग वन ऑफ द बीजूस काउ, यानी उसने बीजू की एक गाय पे हमला तो कर दिया था बट हैड टू फ्ली व्हेन, लेकिन उसको वहां से भागना पड़ा जब बीजू की मदर वहां आई और चीखने चिल्लाने लगी। नंबर 4, द मिनीवेट्स आर इजीली नोटिस्ड बिकॉज ऑफ देयर ब्राइट कलर्स, मिनीवेट्स जो पक्षी हैं उनको उनके चमकीले रंगों की वजह से आसानी से पहचाना जा सकता है। इट लुक्स लाइक ए फैशन डिस्प्ले ऑन द स्लोप्स, ऐसा लग यानी कि वहाँ जो सड़कें हैं मसूरी के अंदर जब हम उन पे चलते हैं तो हमें लगता है वो क्या क्या सड़क के किनारे क्या क्या चीज़ें वहाँ देख सकते हैं। ग्राउंड ऑर्चिड्स, मोव लेडी स्लीपर एंड द वाइट बटरफ्लाई ऑर्चिड ब्लूम, ये फूलों के नाम हैं, ये हम वहाँ देख सकते हैं। नंबर 6, ड्यूरिंग द मानसून सीजन स्नैक्स एंड rodents आर फाउंड इन roofs एंड attics because they have been flooded out of their holes and burrows। मानसून सीजन के अंदर स्नेक रोडेंट्स को हम छतों के नीचे और एटिक्स जो होता रहने की जगह होती है वहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि वो अपने बिलों से बाहर आ चुके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, although tin roofs are given to springing unaccountable leaks, there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। लेकिन राइटर ने ये कहा है ना कि जब बारिश होती है तो हम बारिश से बचे हुए भी रहते हैं लेकिन भीग भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई हैज़ द राइटर यूज द वर्ड स्प्रिंगिंग? राइटर ने ये वर्ड स्प्रिंगिंग क्यों यूज किया? द वर्ड स्प्रिंगिंग रिफर्स टू मूविंग सडनली एट वंस। स्प्रिंगिंग का वर्ड मतलब होता है अचानक से हिलना। जैसे स्प्रिंग होती है जब हम उसको दबाते हैं उसको छोड़ते हैं तो वो अचानक से
जंप करती है। द ऑथर यूजेस दिस वर्ड टू इंडिकेट हाउ द टिन roofs आर प्रोन टू डेवलप ऑफ सडन अनएक्सपेक्टेड लीकिंग। तो राइटर के कहने का ये मतलब इसीलिए है कि जब बारिश होती है तो पहले जो वो टिन शेड जो होते हैं वो ठीक होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बारिश गिरना शुरू होती है तो कभी कहीं से लीक होना शुरू हो जाते हैं, कहीं से भी पानी की बूंदें गिरना शुरू हो जाती है। हाउ इज द राइटर अनटच्ड बाय द रेन? राइटर जो है वो बारिश से कैसे बचा हुआ है? द ऑथर इज लेफ्ट फिजिकली अनटच्ड बाय रेन बिकॉज ही इज सेफ इनसाइड हिज रूम एंड द टिन रूफ स्टॉप्स द रेन फ्रॉम लीकिंग इनसाइड। अब ऑथर ये कह रहा है, ऑदर जो है वो फिजिकली अनटच यानी कि उसके ऊपर बारिश नहीं गिर रही है। क्यों? क्योंकि वो घर के अंदर सेफ है और उसकी छत जो है उसकी बारिश से हिफाजत कर रही है। हाउ इज द राइटर इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम? अब राइटर जो है वो टच में कैसे है रेन से? द राइटर इज इन टच विद द रेन एट द सेम टाइम, और इसी समय जब राइटर अनटच है, टच में भी है, because he can see the rain from inside his room and feel it as it has been drumming on the corrugated tin roof of his house। ओके, राइटर कहता है कि वो टच में भी है इस तरह से कि वो बारिश को देख रहा है, बारिश बारिश को अपने घर के अंदर से ही, और उसको फील कर रहा है कि और बारिश की वो छत पे गिरने की आवाज़ें भी सुन रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन अ फ्यू थिंग्स दैट कैन हैपन व्हेन देयर इज एंडलेस रेन फॉर डेज। वो ऐसी 6 बातें बताइए जिसमें अ, जो हो सकती है जब बारिश जो है वो बिल्कुल काफ़ी दिनों तक होती रहे और बंद ही ना हो। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे साथ भी हो सकती हैं? ये लिखें आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो गया। देखें क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कोबरा लिली इन रिलेशन टू द मानसून सीजन, इट्स बिगिनिंग एंड एंड? कोबरा लिली जो है, मानसून से उसका क्या रिश्ता है? मानसून जब शुरू होता है तब कोबरा लिली कैसा होता है, और जब मानसून खत्म होने वाला होता है तो कोबरा लिली कैसा होता है, इसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप लिख लें। जब कोबरा ये मानसून शुरू होने वाला होता है तब कोबरा लिली जो है वो अपीयर्स फ्रॉम द फंस, वो अपने जो है वो कॉम्पलों से यानी कि अपने जो बीज से जो निकलना शुरू होता है, यानी अपने पत्तों को जो है वो खोलना शुरू होता है, बड़ा करना शुरू करता है। However, when the seeds of the cobra lily slowly start turning red, they signify monsoon is coming to an end। कोबरा लिली के जो बीज होते हैं जब वो उनका रंग बदलना शुरू हो जाता है, जब वो लाल रंग के होना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब होता है मानसून जो है ये खत्म होने वाला है। आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स को पॉज करके अपने नोटबुक्स में लिखेंगे, और क्वेश्चन आंसर्स लिखने से पहले आप इस चैप्टर के सभी वर्ड मीनिंग्स भी लिखेंगे। आपका चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट हो चुका है। जल्दी से इनके क्वेश्चन आंसर्स कर दें और इनके आंसर जो है मुझे सेंड करें। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। कोई अगर प्रॉब्लम है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।